बच्चों, नमस्कार। बेटा आज हम सेट की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5। इस क्वेश्चन से आमतौर पे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स के आ रहे हैं। बेटा बेसिकली इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन क्या होता है बेटा? ए डैश होता है। ए डैश मतलब u माइनस ए। अगर यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा दें तो जो चीज़ बचती है उसे बोलते हैं ए डैश। ठीक, ए माइनस बी पढ़ रखा है हमने, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ रखा है। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के एलिमेंट हटा दो तो जो बचता है ए में वो होता है ए माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट में बेटा यू में से एलिमेंट हटा दें, ए डैश क्या हुआ? यू माइनस ए, यानी यू में से ए के एलिमेंट हटा दो तो बचता है वो ए डैश होता है। वेन डायग्राम में देखिए बेटा, रेक्टेंगल बना हुआ है, ये यू है, वाइट सर्कल है, ये ए है। अब यू में से अगर ए को निकाल दें, यदि इस सर्कल को ब्लेड से काट के फेंक दें तो क्या बचेगा यू के अंदर? ये पूरा ब्लू पोर्शन बचेगा, यही ए डैश है। तो क्या किया हमने? यू में से ए के एलिमेंट निकाल दिए तो ये ब्लू पोर्शन पूरा का पूरा ये शो कर रहा है ए डैश। ठीक, तो ए डैश मतलब यू में से ए के एलिमेंट निकाल दो। अब जरा डेफिनेशन देख ले बेटा, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, then the complement of any set A is a set of all elements of U which are not the elements of A। ठीक, क्या बोल रहा है? A का कॉम्प्लीमेंट U के वो एलिमेंट का सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट जो A में नहीं हो, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U which are not the elements of A। U के वो एलिमेंट U के उन एलिमेंट का सेट जिसमें ए का एक भी एलिमेंट ना हो वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। मतलब ए डैश क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ए डैश में यू के एलिमेंट तो होंगे पर ए का एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और बेसिकली हम जिस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं वो है ए डैश को लिखते हैं बेटा यू माइनस ए। यू में से ए का एलिमेंट हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ए यू दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू में 1 से 10 तक एलिमेंट दिए हैं। ए दिया है 1 3 5 7 9। ठीक, ए डैश निकालना है। ए डैश मतलब यू में से एक एलिमेंट निकाल दो। ए में क्या क्या बेटा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। तो ए में से 1 निकाल दो, 3 निकाल दो, 5 निकाल दो, 7 और 9 निकाल दो तो क्या बचा बेटा? तो यू में बचेगा 2 4 6 8 10, यही ए डैश है। यू में से एक के एलिमेंट निकाल दिए, जो बच रहा है वो ए डैश है। अब बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है हमें। एक बार मैं फिर से आपको वेन डायग्राम की तरफ ले जाऊं। देखिए जो वाइट सर्कल था बेटा वो क्या है? ए है, और जो वाइट सर्कल के बाहर ब्लू ब्लू है वो ए डैश है। अब देखिए अगर मैं ए और ए डैश को मिला दूं, है ना, तो क्या मिलेगा? तो आपको फुल रेक्टेंगल मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। मतलब ए और ए डैश को कंबाइन करने पर, मतलब ए यूनियन ए डैश, कंबाइंड मीन्स यूनियन। ए यूनियन ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली बेटा ए और ए डैश में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है कि नहीं? जहाँ ए खत्म हो रहा है वहीं ए डैश शुरू हो रहा है, तो ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या है? नल सेट, फाई है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपको देखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन ए डैश, जैसा हमने अभी देखा, ए यूनियन ए डैश यू होता है और ए इंटरसेक्शन ए डैश होता है फाई। फिर बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है वो? ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, बाहर होल डैश है, तो डैश ए पर भी आएगा, बी पर भी आएगा। बस होगा क्या? जो ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट साइड में यूनियन था वो उल्टा होके इंटरसेक्शन हो गया। राइट साइड में वही है बेटा, सेकंड पार्ट भी यही है। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू कितना होगा? ब्रैकेट के बाहर डैश है तो अंदर क्या? ए पर भी डैश आएगा, बी पर भी डैश आएगा, और ये इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा यूनियन। ठीक, तो बेटा ये दोनों सेट्स, दोनों प्रॉपर्टीज़ आमतौर पर एग्जाम में प्रूव करने आती है बेटा, इसका प्रूव करेंगे हम। एक और रूल है बेटा, ए डैश का होल डैश, जब किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापस ये आता है। फिर फाई डैश इक्वल टू यू, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यू और यू का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। यह सारी प्रॉपर्टीज बेटा हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेसिकली बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो इस 1.5 में एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट।
बिल्कुल डिफरेंस जैसा ही था, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, पर यह है कि यहाँ यू में से एलिमेंट हटा जा रहे हैं। देखिए यू दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया है 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट में ए डैश निकालना है, तो यू में से एक एलिमेंट निकाल दो। कौन सा एलिमेंट निकालोगे बेटा? 1 2 3 4 निकाल दो यू में से। 1 निकाल दिया यू में से, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, तो यू में क्या बचेगा बेटा? 5 6 7 8 9, ये ए डैश हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बेटा ए यूनियन सी होल डैश बोल रहा था, ब्रैकेट था, ब्रैकेट में ए यूनियन सी था, निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट कंबाइन कर दो। पहले ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4, फिर सी के एलिमेंट 3 4 5 6, चूँकि 3 पहले लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं होगा, तो ए यूनियन सी कितना हो गया बेटा? 1 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट हटा दो। यू में से 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 4 5 6 हटा दो, तो क्या बचेगा? 7 8 9। यू में से ए माइनस सी के एलिमेंट निकालने पर क्या बच रहा है? 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बेटा? ये हो गया 7 8 9। अब फिर देखिए ए डैश का होल डैश निकालना है, तो ब्रैकेट के अंदर ए डैश है, पहले ए डैश निकालो। कैसे? यू में से एक एलिमेंट निकाल दो। एक एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, यू में से 1 2 3 4 निकाल दो, तो बचेगा क्या बेटा? 5 6 7 8 9। ए डैश है, इसका भी होल डैश निकालना है, मतलब यू में से अब ये 5 6 7 8 9 निकाल दो। निकाल दो 5 6 7 8 9, यू में से क्या बचेगा? 1 2 3 4 बचेगा, यही तो ए है। ठीक, फिर सिक्स पार्ट देखो बेटा, बी माइनस सी होल डैश है, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी है, पहले बी माइनस सी निकालो। कैसे? बी में से सी के एलिमेंट निकाल दो। सी में क्या है? 3 4 5 6। अब देख लो 3 4 5 6 इन एलिमेंट से जो भी बी में हो हटा दो। 3 तो नहीं है बी में, 4 है और 6 है, हटा दो बी में से, तो क्या बचेगा? 2 और 8, ये हो गया बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 और 8 को जो बी माइनस सी का एलिमेंट है यू में से निकाल दो। 2 निकाल दो, 8 निकाल दो, तो क्या बचेगा? यू में क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 9 बचेगा, है ना। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा? डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से ए का एलिमेंट निकाल देते हैं, माइनस कर हटा देते हैं। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से बी का एलिमेंट निकाल देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, यू दे रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए दे रहा है ए बी सी, निकालो का कॉम्प्लीमेंट, तो एक जो ए के जो एलिमेंट है ए बी सी वो यू में से हटा दो, ए हटा दो, बी हटा दो, सी हटा दो, तो क्या बचेगा बेटा? डी ई एफ जी एच बचेगा। तो ए डैश क्या हो गया? डी ई एफ जी एच हो गया बेटा। क्वेश्चन 3 भी ऐसा ही है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बस यहाँ थोड़ा सेट अलग है। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्या? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऑन आएंगे। पहला सेट क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, मतलब यू में से ये इसके एलिमेंट हटाना है। तो यू क्या है? नेचुरल नंबर। अगर सारे नेचुरल नंबरों में से इवन नेचुरल नंबर हटा दें, है ना, तो ऑब्वियसली ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो वो सेट, कौन सा सेट? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि यू में से इवन नेचुरल नंबर निकालने के बाद ऑड नेचुरल नंबर मिल रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, निकालो कॉम्प्लीमेंट इसका। यू में से ऑड नेचुरल नंबर हटाओगे तो क्या मिलेगा? इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, बस यू में से वो एलिमेंट हटाते जाना है आपको। अब बेटा इसका एक क्वेश्चन देखिए 8th वाला, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले अंदर इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो एक्स हो गया 3 हो गया, तो मतलब एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन सा एलिमेंट है? एक्स इक्वल टू 3, तो यू में से 3 हटा दो, तो क्या बचेगा? 3 नहीं बचेगा यू में। कैसे क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3। ऐसे ही देखिए 9th वाले में, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एक्स इक्वल 2 आ रहा है। क्यों? 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 4 हो गया, एक्स हो गया 4/2 2। तो एक्स सच दैट इसमें 2 है, तो यू में से हटाओ, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2 हटाओ, तो क्या बचेगा कॉम्प्लीमेंट सेट का? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। 10th में देखिए, एक्स बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, निकालना है कॉम्प्लीमेंट यू में से, तो यू में से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यू में से 7 और 7 से बड़े सारे नंबर हटा दो, तो क्या बचेंगे? 7 से छोटे सारे नंबर बचेंगे। तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट इसका बेटा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 7, है ना। इतना मुश्किल नहीं है बेटा। हाँ, अब देखिए वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था, डी बॉर्गन्स लॉ। यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, तो आपको 2 पार्ट प्रूव करने हैं। आमतौर पे इन दोनों में से एक पार्ट एनुअल में, हाफ ईयरली में या किसी मंथली टेस्ट में प्रूव करने बेटा आ ही जाता है। हम एक पार्ट प्रूव करेंगे, लेफ्ट पार्ट, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
पहले लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे बेटा, उसकी वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट साइड क्या है बेटा, ए यूनियन बी होल डैश, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, पहले ए के एलिमेंट लिखे 2 4 6 8, फिर बी के एलिमेंट लिखे 2 3 5 7, 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी आ गया बेटा 2 3 4 5 6 7 8, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से ये एलिमेंट निकाल दो। क्या निकाल दो, 2 3 4 5 6 7 8, क्या बचेगा बेटा, बचेगा यू में केवल 1 9। ये हो गया ए यूनियन बी होल डैश। अब राइट साइड में आओ, क्या था, ए डैश इंडिशन बी डैश था। ए डैश निकालो, यू में से एक एलिमेंट माइनस हटा दो। बी डैश निकालो, यू में से बी के एलिमेंट बाहर निकाल दो, फिर दोनों का इंडिशन ले लो। तो ए डैश आया बेटा 1 3 5 7 9, बी डैश आया 1 4 6 8 9, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या आया, 1 9 आ गया। अब देखिए ए यूनियन बी होल डैश भी 1 9 आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी 1 9 आ गया। तो ए यूनियन बी होल डैश हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली बेटा आप देख के सेकंड पार्ट प्रूव कर लेंगे। लेफ्ट साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है लेफ्ट साइड बेटा, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। राइट साइड क्या है बेटा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश निकालेंगे बी डैश निकालेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, है ना। इन दोनों में से बेटा एक नया क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब देखिए अभी जो हमने प्रूव किया वो डिमोगस लॉ था। अब ए यूनियन बी होल डैश, इसका वेन डायग्राम बनाना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका बनाना है वेन डायग्राम। ए यूनियन बी होल डैश, इसका बनाना है वेन डायग्राम। ए डैश यूनियन बी डैश का बनाना है वेन डायग्राम। अभी अब जैसे हमने प्रूव किया कि ए यूनियन बी होल डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब इन दोनों के वेन डायग्राम सेम होंगे और लास्ट वाले के वेन डायग्राम सेम होंगे। चलिए पहले निकालते हैं ए यूनियन बी होल डैश, है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पहले ए यूनियन बी निकालो। तो बेटा यूनियन मीन्स ए और बी दोनों को मिलाकर रख दो। तो देखिए जो वाइट वाइट बेटा जो पोर्शन है वो ए यूनियन बी है, ए और बी को मिला दिया है। अब हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यू में से अगर ये दोनों वाइट पार्ट निकाल के अलग कर दी जाए तो क्या बचेगा, जो ये बाहर जो ये ब्राउन ब्राउन एरिया ये बचेगा, है ना। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी होल डैश। यहाँ मैंने शो भी कर दिया कि इस तरह का जो एरिया है ब्राउन ब्राउन ये शो कर रहा है ए यूनियन बी होल डैश। फिर देखिए सेकंड पार्ट क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश निकालूंगा बी डैश निकालूंगा, फिर उन दोनों का कॉमन एरिया देखूंगा। ए डैश निकाला बेटा, ए डैश क्या, ए को छोड़ के यू का बचा हुआ एरिया। तो हमने मान लिया जहाँ ग्रीन डॉट्स हैं, है ना, ए को छोड़ के हर जगह आपको ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, बी के अंदर भी, तो वो हो गया ए डैश। फिर निकलिए बी डैश, बी डैश मीन्स यू में से बी को छोड़ दें, जो बचा वो बी डैश है। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ ब्लू डॉट थे बी को छोड़ के हर जगह ब्लू डॉट लगा लिए, है ना। तो बी के छोड़ के बचे हुए एरिया हो गया बी डैश। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कहाँ, जहाँ दोनों तरह के डॉट्स हैं, है ना, वो हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आप देख रहे हो दोनों सर्कल के बेटा जो बाहर का है वहाँ आपको ब्लू और ग्रीन दोनों तरह के डॉट दिख रहे हैं। तो जहाँ दोनों तरह के डॉट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट आइए बेटा, ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो वो रीजन वो एरिया वो प्लेस जहाँ ए और बी दोनों हों। देखिए जो ब्राउन ब्राउन एरिया बेटा ये इंटरसेक्शन बी है, क्यों, ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़कर जो बचेगा क्या बचेगा, जो ग्रीन ग्रीन एरिया है ये होगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ठीक बेटा। अब आइए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश और बी डैश को जमाना है। तो ए डैश क्या बेटा, ए को छोड़कर जो बचेगा वो ए डैश होगा, जहाँ ग्रीन ग्रीन डॉट है वो हो गया ए डैश। बी डैश क्या बेटा, जो बी को छोड़ के बचेगा वो होगा बी डैश, है ना। तो जो बी को छोड़ के जो बचा वो हो गया बी डैश, दोनों को कंबाइन कर दो, है ना, ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। आगे आओ बेटा अगला क्वेश्चन, ये बोल रहा है अगर यू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हो, यू में क्या है, दुनिया के सारे ट्राइंगल्स हो, और ए क्या हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए में ऐसे ट्राइंगल हो जिसमें कम से कम एक एंगल 60 का हो। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा बेटा, यू में से ए हटा दो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल में से वो सारे ट्राइंगल हटा दो जिनके एंगल एक भी एंगल 60 का नहीं है। तो आप ऐसे ट्राइंगल हटा दोगे जिसमें एंगल 60 के नहीं है, तो क्या बचेंगे, केवल वो एंगल वो ट्राइंगल बचेंगे जिनमें सारे एंगल 60 के हैं। मतलब आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दोज ट्राइंगल्स विच आर इक्विलेटरल, हमें सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। यानी ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट। अब देखो बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। ए डैश क्या होगा बेटा, यू होगा। फाइव डैश इंडिशन क्या, ए क्या होगा, फाइव डैश होता है यू, तो यू इंडिशन ए हो गया ए इंडिशन ए डैश क्या होगा, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो फाइव होगा। फाइव डैश इंडिशन
ए कितना होगा 5 होगा। तो बेटा आज हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ा वो था कॉम्प्लीमेंट। ए डैश क्या होता है बेटा, यू माइनस ए, है ना। यू में से उस सेट के एलिमेंट अगर रिमूव कर दी जाए तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। साथ में आज हमने डी मोगन्स लॉ की 2 प्रॉपर्टीज़ भी देखी बेटा। वो दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में हमेशा आती ही हैं। तो बेटा इस एक्सरसाइज की भी खूब प्रैक्टिस करिए